नमस्कार नेपाली मित्रों, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर आई है और वो खबर ये है कि नेपाल ने इस साल सावन से लेके और पूस तक 1 खरब 2 अरब रुपए का ऋण लिया है। दोस्तों, ये बहुत चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि ये नेपाल की जीडीपी का लगभग 2% है। हालांकि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $17 बिलियन हो गया, $9 बिलियन से $17 बिलियन पहुंच गया, यानी बहुत ही अच्छी खबर। लेकिन मात्र 6 महीने में 1 खरब रुपए का ऋण और बढ़ गया। ये 1 खरब कितना है? नेपाल की जीडीपी लगभग $55 बिलियन है। माफ कीजिए, 55 खरब रुपए है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 1 खरब रुपए 6 महीने में जो ऋण हुआ ये 2% के लगभग है। और कोई भी देश 6 महीने में 2% जीडीपी का लोन नहीं लेता है। ये तो पाकिस्तान वाले हाल हो गए, श्रीलंका वाले हाल हो गए और बांग्लादेश वाले हाल हो गए। पाकिस्तान हर साल अपनी जीडीपी का 3% लोन ले लेता है। अब बांग्लादेश ने भी पिछले 6 महीने में अपनी जीडीपी का 1.5% लोन और ले लिया। श्रीलंका के भी लगभग यही हाल है। दोस्तों, नेपाल की प्रेजेंट स्थिति बहुत बढ़िया है। नेपाल के ऊपर अपनी जीडीपी का केवल 42% लोन है। आज से 6 महीने पहले तक नेपाल के ऊपर 24 खरब 34 अरब रुपए का ऋण था और नेपाल के पास लगभग $16.5 बिलियन का रिजर्व था, यानी नेपाल एक झटके में वो लोन चुकाने की ताकत रखता था। लेकिन अब ऋण बढ़ रहा है। हमने क्या आपको बताया कि मौजूदा स्थिति नेपाल की बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव इनसे बढ़िया है। जितना ऋण है उतना ही पैसा मौजूद है। लेकिन चिंता का विषय कहाँ है? अब ये ऋण बढ़ रहा है क्योंकि 6 महीने में नेपाल ने अपनी जीडीपी का 2% लोन लिया। ये दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। भारत को देखेंगे तो भारत अपनी जीडीपी का हर साल 0.5 यानी ½ % लोन ही लेता है एक साल में। लेकिन नेपाल ने 6 महीने में लिया 2%। जैसे पाकिस्तान लेता है, बांग्लादेश लेता है, उसी प्रकार से नेपाल भी फटाफट ज्यादा ऋण ले रहा है। यही आपके लिए चिंता का विषय है। सरकार यदि कर्जदार हो गई तो देश में आर्थिक संकट लगता है। इसलिए सरकार को ज्यादा कर्जदार नहीं होना चाहिए। अच्छी स्थिति ये मानते हैं कि 50, 52, 55% जीडीपी का लोन हो तो इसे बढ़िया स्थिति मानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नेपाल बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल 6 महीने में अपनी जीडीपी का 2% लोन बढ़ा रहा है तो आने वाले 5 साल में नेपाल अपनी जीडीपी का 80% लोन पर आएगा, जो कि नेपाल के लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। नेपाल अपनी जो परियोजनाएं हैं नेपाल में उन पे लगभग 5 खरब रुपए खर्चा कर सकता है, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर नेपाल यदि खर्चा करता है तो नेपाल में स्थिति खराब होगी। दोस्तों, मैं जीडीपी हुआ, विनिमय दर हुआ, ट्रेड डेफिसिट हुआ, सार्वजनिक ऋण हुआ, फॉरेन रिजर्व हुआ और भी बहुत कुछ, इन चीजों को ज्यादा गहराई से समझता हूं। और मैंने नेपाल का भी कैलकुलेशन किया तो लगा कि अभी नेपाल अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर 6 महीने में 2% लोन बढ़ता है तो आने वाले 5 साल में स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। यानी 80%, 75%, 70% लोन पे पहुंच जाएगा नेपाल अपनी जीडीपी का। यही नेपाल के लिए घातक होगा। नेपाल यदि 4-5 खरब रुपए अपनी परियोजनाओं पे खर्चा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर खर्चा करता है तो दिक्कत होगी। नेपाल का जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा वो होगा चीन नेपाल रेलवे लाइन, जो 5 खरब से 7 खरब रुपए जाएगा। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होगा। अब नेपाल इसको चाहे चीन के पैसे से बनाए, चाहे एशियन बैंक के पैसे से बनाए और चाहे वर्ल्ड बैंक के पैसे से बनाए, लेकिन ये बहुत महंगा होगा और इससे कमाई भी बहुत कम होगी। क्योंकि चीन नेपाल रेलवे लाइन भारत तक नहीं आएगी। अगर चीन नेपाल रेलवे लाइन भारत तक आ जाती है तब नेपाल को इससे फायदे होंगे, क्योंकि तब चाइना का व्यापार भारत से होगा जरिया नेपाल का, वाया नेपाल, यानी नेपाल के रास्ते से
भारत में चीन का सामान आएगा तो इससे नेपाल को जबरदस्त फायदे होंगे। लेकिन यदि भारत में ही नहीं आता है चीन का सामान तो 7-8 खरब रुपए की रेलवे लाइन बनाने से नेपाल को कोई फायदा नहीं। और एक और प्रोजेक्ट है आपका निजगढ़ विमानस्थल, लगभग 3 खरब रुपए का। इसके लिए आपको एक साल में 7 करोड़ ट्रैफिक वहां आने चाहिए, यानी 7 करोड़ लोग वहां आने चाहिए, तब जाके निजगढ़ विमानस्थल सफल होगा। आप यदि 3 खरब रुपए उसमें लगा देते हैं तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि अभी नेपाल की जनसंख्या ही 3 करोड़ नहीं है, तो 7 करोड़ ट्रैफिक वहां कहां से आएगा। यानी निजगढ़ विमानस्थल भी आपका पोखरा विमानस्थल जैसे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी निजगढ़ विमानस्थल पे पैसा खर्चा करना ये बेवकूफ़ी होगी। जैसे पोखरा विमानस्थल में पैसा खर्चा किया वो बेवकूफ़ी हो गई, वो नुकसान हो गया। हालांकि निजगढ़ विमानस्थल नेपाल के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वहां कार्गो बड़े बड़े विमान उतरेंगे। विकास तो है ही है वो, लेकिन कर्जे के जाल में भी तो नेपाल फंसेगा। निजगढ़ विमानस्थल की जरूरत नेपाल को तब है जब नेपाल की जनसंख्या 6 करोड़ हो जाए। तो कुल मिला जुला के नेपाल 6 महीने में अपनी जीडीपी का 2% लोन और लिया है। धन्यवाद।